तो हम अपने यहाँ क्या करें? दिवाली से पहले बाजार शांत पड़ गया, ऊपर से जितना गिर रहा था गिरता रहा, लेकिन दिवाली के हफ्ते में आप देखिए एक दायरे के अंदर है, ना तो यहाँ से रिवर्सल की कोशिश दिखा रहा है बड़ी, और ना यहाँ से और फिसलने की कोशिश की है इसने इस पूरे हफ्ते भर में। तो यहाँ से आगे अब क्या दिख रहा है? आगे का रास्ता ऐसा है रजू जी कि आगे का रास्ता यहाँ पे भी बहुत कंफ्यूजन वाला है। लेकिन कोई भी डेटा ऐसा नहीं है कि क्रैश बताए, और कोई भी डेटा ऐसा नहीं है अभी तक जो कि फर्दर करेक्शन नहीं बताए। दोनों सिचुएशन बने पड़े हैं। मैं जो निफ्टी के डेटा को समझने की कोशिश करता हूँ, तो वहाँ पे 24,500 के पहले शॉर्ट कवरिंग नहीं है, और उसके ऊपर इंट्राडे भी निकलता है तो शॉर्ट कवरिंग जम के है। लेकिन जब तक 25,000 के ऊपर निफ्टी बंद नहीं ले ले, अब ये बुल रन जो था वो रिज्यूम नहीं हो पाएगा। उसके बाद नया हाई बन जाएगा, लेकिन उसके पहले नहीं बनेगा। ये एक साइड का डेटा हो गया। उल्टे साइड का डेटा और कंफ्यूजिंग समझें आप। जो 24,000 का रट्टा मैं मारता आ रहा था, वो ऐसा अटका रहा है कि 23,800, अगर आप एक देख पाएँ तो 5th अगस्त का जो कैंडल का लो है ना, वो थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट बन गया है, इंट्राडे ब्रेकडाउन के हिसाब से। जी। वैसे हमने 24,000 के हमने नीचे एक क्लोज़। हाँ, रिट्रेसमेंट हमने जो चार्ट पे एक रिट्रेसमेंट लगा रखा है वो भी वहीं से है, 23,894। 23,894, ठीक है जी। तो अभी डेटा ऐसा है कि डेटा सेल ऑन राइज़ का अभी भी है, ओके। लेकिन ये थोड़ा-सा सपोर्ट ऐसे समय पे है अभी कि अगर देखा जाए, ये 25th अक्टूबर का जो लो है 24,073, अगर ये गया तो कम से कम 200 से कम से कम 250 पॉइंट 300 पॉइंट तो निफ्टी जा सकता है। लेकिन वहाँ पे फिर दूसरा डिसीजन होगा, क्योंकि मेजर ब्रेकडाउन वहीं आएगा, विच इज़ 23,850 वाला जो लो है, वही लो है ना, 23,900 के आसपास का कुछ है लो। हाँ, वो वाले लो का आना तय है। उसके नीचे ब्रेकडाउन थोड़ा-सा फास्ट होगा। फास्ट मतलब फिर मुझे लगता है कि 200 डीएमए के पहले कुछ नहीं देखना चाहिए। तो अभी ये मार्केट ऐसा है कि बहुत बड़ा क्रैश टाइप आपको कुछ नहीं बताएगा, लेकिन अभी भी डेटा शॉर्ट साइड में ही बन रहा है। अभी भी डेटा लॉन्ग साइड सजेस्ट नहीं कर रहा है। 24,500 के ऊपर ही कवरिंग आएगी और 25,000 के ऊपर ही लॉन्ग सजेस्ट करेगा। जी। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं आपसे कि निफ्टी 23,000 पे आती हुई दिख रही है या नहीं? तो इसका आपने मोटा-मोटा अपना आकलन तो बता दिया कि भई अभी सबसे पहले तो 24,000 ही देख लें, उसके बाद या वहाँ से 24,000 के नीचे फिर 23,900 एक बन जाता है मामला, और उसके नीचे फिर सीधे-सीधे 23,500 के आसपास का, जहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज है। ये अगर हम लेवल्स लेकर के चलें, अभी 23,000 की उम्मीद या उसकी आशंका लेकर के चलें, या अभी उसकी ज़रूरत नहीं है? नहीं, इनके सवाल का जवाब देना चाहिए हमको। इतना जो मैंने जवाब दिया, मुझे लगता है वो काफ़ी नहीं है इस सवाल के लिए। देखिए, क्या है कि ये जो पैटर्न बन रहा है ना, इस जो पैटर्न बन चुका है, इस पैटर्न को अगर टारगेट में कन्वर्ट किया जाए, तो वो कहीं न कहीं 23,000 से 23,500 का बनता है। उसके पहले रिवर्सल का इवैल्यूएशन शुरू भी नहीं होना चाहिए। अगर पहले सिग्नल मिले तो अलग बात है। लेकिन अगर इस पैटर्न को प्लॉट करना है ऑन द डाउन साइड, तो ये आपका टारगेट 23,000 से मल्टीपल डेटा का वहाँ पे रहेगा, जमाव रहेगा वहाँ पे, और उसके बाद ही फिर फर्दर डिसीजन लेंगे। तो जब तक रिवर्सल नहीं मिले, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए कि 23 से 23,500 का रेंज इज अ पॉसिबिलिटी। हाउएवर, इन बिटवीन, क्लोजर टू 23,800 प्लस माइनस सम पॉइंट, बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के चांसेस भी बनेंगे। जी।
लेकिन दूसरी तरफ हमारे एक दर्शक ज़िक्र कर रहे हैं कि अतुल सूरी जी हैं, उन्होंने 30,000 का टारगेट बता रहे हैं। तो अब खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं, वो तो ख़ैर उनकी बात, लेकिन 30,000 का लक्ष्य आप तो इससे ऊपर के लक्ष्य लेकर के बैठे हुए हैं। कर देंगे, 25,000 निकल जाए तो कर लेंगे, लेकिन अभी तो नहीं करेंगे। अब देखिए हर कोई अपने-अपने तरीके से डेटा पढ़ता है और सबका रिस्पेक्ट और स्वागत है। मैं जिस तरह से पढ़ता हूँ, मैं जब तक सेफ्टी इंश्योर नहीं करूँ, अगली बात मुँह से निकालने की कोशिश ना ही करता हूँ। तो पहले सेफ्टी देख लेते हैं और 25,000 के पहले सेफ्टी इंश्योर नहीं होते। हालाँकि बाज़ार में, स्टॉक मार्केट में सेफ तो कुछ कहा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी अगर जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को बढ़ाना है, तो एक कन्फर्मेशन थोड़ा-सा मिल जाए, फिर करते हैं उसके जी। बाद। तो 30,000 आएगा, उसके ऊपर के भी लेवल्स आएँगे, लेकिन फ़िलहाल अभी चाल नीचे की है, ये समझ के रखना है। हाँ, राजीव जी, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 28,000 पे मैंने बहुत पहले से साइकिल प्रोजेक्ट किया हुआ है। तो मैं इस चीज़ से जी, इनकार नहीं कर पाऊँगा कि 28,000 का थोड़ा एक्सटेंशन हो सकता है, जैसे निफ्टी मिड कैप में 60,000 का थोड़ा एक्सटेंशन हो गया। इस चीज़ से इनकार मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन 28,000 एंड देयर अबाउट कब पहुँचते हैं, वहाँ पे निफ्टी का 1 ईयर फॉरवर्ड पी कैसे बिहेव करता है, उस पे डिपेंड करेगा कि 28,000 से और आगे जाएँ या नहीं जाएँ। तो अभी मैं 28,000, अगर आज मान लीजिए कि मार्केट शुरू होता है चलना, तो 28,000 अगर दिसंबर में पहुँच जाता है या इवन जनवरी में पहुँच जाता है, मैं प्रेफ़र करूँगा कि मैं लाइट हूँ थोड़ा।